बात है। एक छोटे से शहर में ममता नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वह हमेशा हंसती रहती और थोड़ी शरारती थी। वो हमेशा किसी न किसी खोज में और कुछ मैजिकल चीज़ें ढूंढने में लगी रहती थी। और ऐसे ही वो एक दिन रास्ते से जा रही थी और कब वह जंगल की ओर चली गई उसे पता भी नहीं चला। फिर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने देखा, मैं तो जंगल के अंदर आ गई। सुनो। उसने चारों ओर देखा। वह थोड़ा डर गई। इधर मेरी ओर आओ। या तो ये घना जंगल है, यहाँ पर तो कोई रहता भी नहीं। फिर आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ममता डरती हुई आवाज में बोली, कोई है, कोई है, कौन है वहाँ? उसने चारों ओर जाकर देखा पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे किसने बुलाया? फिर एक पेड़ से सरसराहट की आवाज आई। वह पहले धीरे से उस पेड़ के पास गई। उसने देखा, ये क्या, एक बोलता हुआ पेड़। वहां पर एक बहुत ही बड़ा विशाल बरगद का पेड़ झूम रहा था। सुनो। क्या तुमने अभी कुछ बोला? पेड़ ने लहराते हुए धीरे से कहा। हाँ छोटे बच्चे। ममता थोड़ा डर गई। डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। मैं यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ। मैंने कई मौसम देखे हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। पर तुम तो पेड़ हो, तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं उन लोगों से बात कर सकता हूँ जो दिल के साफ और अच्छे होते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो ज्ञान की खोज करते हैं, जैसे कि तुम छोटे बच्चे। ममता की आंखें एक्साइटमेंट से बड़ी हो गईं। उसने दुनिया में बहुत सी अद्भुत कहानियां सुनी थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पेड़ भी बात कर सकता है। उसने एक्साइटमेंट होकर पेड़ से कहा, पर तुम तो पेड़ हो, तुम बात कैसे कर सकते हो? बात करने वाला पेड़ मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्तियां खुशियों से सरसरा रही थी। तुमने कहा तुमने बहुत कुछ देखा है। तुमने क्या देखा है, मुझे भी बताओ। जरूर। मैं यहाँ पर 100 साल से हूँ। करीब 50-60 साल पहले की बात है। यह शहर बहुत ही ज़्यादा बिजी हुआ करता था। लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। उनके पास किसी के लिए समय नहीं होता था और ना ही उनके अंदर किसी के लिए कोई भी दया की भावना नहीं थी। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुके थे। वह खुश रहना भूल गए और हमेशा उदास रहा करते थे। ममता की जिज्ञासा बढ़ गई। सबको सिर्फ अपने काम से मतलब था और वह ना तो किसी को देखकर मुस्कुराते और ना ही किसी की मदद करते थे। हर कोई अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। ममता ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, फिर आगे क्या हुआ? फिर एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम राजा महादेव हुआ करता था, वह मेरे बहुत ही प्यारा मित्र था। मेरे दादाजी? वह तुम्हारे दादाजी ही थे। ममता की जिज्ञासा बढ़ गई। हाँ, तुम अपने दादाजी की तरह ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमसे आज बात कर पा रहा हूँ। ईमानदार? मतलब ऑनेस्ट। राजा को अपने शहर की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन राजा ने ठाना कि मैं इस शहर को बदल कर रहूँगा
हाँ, ऐसे जीवन नहीं जी सकता, हमें खुशियाँ चाहिए। उसको एक शरारती तरकीब सूझी और उसने एक साधु का रूप बना लिया और बैठ गया शहर के चौराहे पर। ममता की आंखें आशा से फैल गईं। और सबकी मदद करने लगा और सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए कहने लगा। वह लोगों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर समझाने लगा। लोग उसकी बातें सुनते, समझते और धीरे धीरे सबकी जीवन में थोड़े थोड़े बदलाव आने लगे। लोग मनोरंजन भी करने लगे और दूसरों की मदद भी करने लगे। वह सब खुश रहने लगे, एक दूसरे को चुटकुला सुनाने लगे और सबके एक दिन सबको पता चल गया, यह तो हमारा शहर का राजा है जो हम सबको बदल रहा है। फिर उन्हें समझ में आया, जब एक इंसान सबको बदल सकता है तो हम सब मिलकर खुद को क्यों नहीं बदल सकते। राजा की कोशिश कामयाब हो गई। ममता खिलखिला उठी। सच में? हाँ, ऐसा ही हुआ। ममता ने पेड़ को गले लगा लिया और फिर उस दिन से वह सबकी मदद करने लगी और सबको समझाती कि लोगों की मदद करने से कितनी खुशी मिलती है, और वह खुशियाँ बांटने लगी। और ऐसा करते करते वह बड़ी हो गई, पर उसने अपने जीवन में लोगों में खुशियाँ बांटना, दोस्ती करना और खासकर मदद करना नहीं भूला। तो सैम, कैसी लगी स्टोरी? सैम, कहाँ जा रही हो? ढूंढने। पर क्या? मुझे भी पेड़ से बात करनी है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? काम करना अच्छी बात होती है, पर अपनों के साथ बैठकर बातें करना, उनके साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए होता है, व्यस्त रहना और दुखी होने के लिए नहीं। हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं उससे तो खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है। करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। ओके, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।